ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माताएं बहनों, जो कर्मों को स्वरूप को त्याग कर यह समझ जाता है कि मैं कर्म के बंधन से छूट गया हूँ, वह त्याग रूपी कर्म की डोर से बंधा हुआ है। पर जो गुरु की आज्ञा में या गुरु के वचन में बंध कर करने योग्य शुभ कर्मों को करता है, वह कर्मों के बंधन में होता हुआ भी कर्मों के बंधन से मुक्त है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुख मोड़ लिया था और गांडी को पृथ्वी पर डालकर यह कहा था कि हे कृष्ण, मैं तो भीख मांगकर खाना तो अच्छा समझता हूँ, पर इन कुटुंबियों को मारकर घोर पाप करने में भलाई नहीं समझता। अर्जुन और भगवान के बीच जो वार्तालाप हुआ उसी को गीता शास्त्र कहते हैं। जिसका मन उपराम हो गया है, जिसका मन उपराम होकर युद्ध से मुख मोड़ लिया है, वही अर्जुन गीता शास्त्र को सुनकर वह गीता ज्ञान को पाकर ऐसा घोर युद्ध करता है जिसकी वीरता की गाथाएं आज भी संसार में गाई जा रही है। अर्जुन कर्मों को त्याग कर अधर्मी और पापी होना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया, श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया कि पापों की भय से कर्मों के त्याग कर तू पापों से मुक्त नहीं हो सकता। जो क्षत्रिय युद्ध से पीठ दिखाकर भागता है वह अधर्मी और पापी कहलाता है। मैं तुझे वह उपाय देता हूँ और यह साधन बताता हूँ जिसके करने से तू सब प्रकार के पापों से छूट जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य और अलौकिक नेत्र देता हूँ जिसके द्वारा तुम अपने में मुझको देख सकेगा और अपना दर्शन दिखाया। अर्जुन ने भगवान के अनेकों हाथ अनेकों पैर देखे, पर इन नेत्रों से नहीं। किस नेत्रों से देखा? तो दिव्य नेत्र से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य निकल आने से जो प्रकाश होवे वह भी परम प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रकाश कृष्ण ने दिखाया और प्रिय भक्त अर्जुन ने देखा, वह प्रकाश अब कहाँ है? वह प्रकाश सभी के अंदर है, पर ज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे और दिव्य नेत्र नहीं देंगे तब तक कोई भी उस प्रकाश को नहीं देख सकता। इसलिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिखाया और उनको प्रकाश का ज्ञान किया, उसी प्रकार वैसे ही गुरु को धारण करें जो कि भगवान का प्रकाश दिखा सके। गीता में कहा गया है कि ना हवे दैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्ट्वा न सीमा यथा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों के पढ़ने से, यज्ञ हवन पूजा आदि को करने से मेरा यह तत्व ज्ञान या मेरा दर्शन नहीं होता। मेरा तो दर्शन अनंत भक्ति से होता है और वह अनंत भक्ति का ज्ञान गुरु की शरण में जाने पर ही होता है। माताएं बहनों, ये समझ लीजिए कि जीव माता के गर्भ में किस नाम का, किस बोली का और किस भाषा का स्मरण करता था, जबकि वह बाहर निकलकर और झूठे संस्कारों में फंसकर झूठे नामों को जपने में लग जाता है। उसी नाम को भगवान ने शास्त्रों में पावन नाम, पाक नाम, सत्य नाम, अखंड नाम
और महामंत्र पावन नाम कहा है। महामंत्र ओमकार बिंदु, गोल्डन सीक्रेट और हॉर्ली नाम अथवा गुप्त नाम कहा है। भगवान कहते हैं कि और हूँ एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोरी, असंकर भजन विहीन नर, भक्ति न पावे मोरी। भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि जिसने राम का स्मरण किया और मेरे को छोड़ा और मेरा स्मरण करके भगवान को छोड़ा तो घोर कल्पों तक घोर नरक में ही वास करेगा। और दोनों को एक समय में पूजा नहीं हो सकती, तो वो कैसे पूजा होगी? तो उसी प्रकाश को जो देखना है, जिस प्रकाश को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया और प्रिय भक्त अर्जुन ने देखा, और जिसकी महिमा को जानकर सभी ने जपा, वह मुंह या जबान से नहीं जपा जाता। वह नाम सबके घट में पहले से ही मौजूद है। गर्भ में उसी नाम का स्मरण किया था। तो आइए उस स्मरण का ध्यान भूलना नहीं चाहिए और वैसे गुरु को धारण करना चाहिए जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और अंधकार रूपी जीवन को प्रकाशमय बनाता है। तो आइए एक हम भजन सुनते हैं कि हे भगवान, हम में ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दीजिए कि हम नैया हमारी आप पार लगा दीजिए। तो आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। जब एक भक्त भगवान में जब लीन हो जाता है तो कहता है कि हे भगवान, अब आप ही के हाथ में हमको बेड़ा पार करने का बेड़ा पार करने के लिए मांग रहे हैं, तो आप हमारे बेड़ा पार कीजिए। तो आइए हम भक्ति के माध्यम से सुनते हैं कि किस प्रकार हमको भक्ति करना है और किस प्रकार भगवान को स्मरण करना है और भगवान के सच्चे प्रकाश को हासिल करना है। अपनी भक्ति के अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति के अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति के अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। मन का स्वामी हूँ, मन मेरा दास है। मन के स्वामी हूँ, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवान तेरा वास है। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, अपनी भक्ति से मन जगमगा दो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ के पथिक अब बना दो प्रभु, धर्म पथ के पथिक अब बना दो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। ऐसे माना कि मुझ पर सहारा तुझे, ऐसे माना
मार्ग भक्ति में बाधा न आए मुझे, मार्ग भक्ति में बाधा न आए मुझे। परम आनंद रस, परम आनंद रस अवगत करा दो प्रभु, परम आनंद रस अवगत करा दो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति के अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। तुम्ही बंधु मेरा सच्चा प्यारा सखा, तुम्ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा। तुम्ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तुम्ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। अपनी गोदी में हमको बिठा लो प्रभु, अपनी गोदी में हमको बिठा लो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। सात्विक वृत्ति अब उजागर रहे, सात्विक वृत्ति अब उजागर रहे। मन मेरा हर समय ही एकाग्र रहे, मन समय मन मेरा हर समय ही एकाग्र रहे। काम सीख जो हो, काम सीख जो हो मिटा दो प्रभु, काम सीख जो हो मिटा दो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। तेरे भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। तेरा ही ध्यान में रहता हूँ मगन, तेरा ही ध्यान में रहता हूँ मगन। तेरे दर्शन की मन में लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन में लगी है लगन। काम तृप्ति का पर्दा हटा दो प्रभु, काम तृप्ति का पर्दा हटा दो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। ज्योति की दो मुझे, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण। तृप्त हो जाए मेरा यह अंतःकरण, तृप्त हो जाए मेरा यह अंतःकरण। आगे क्या भक्त कह रहा है? मेरी कुटिया अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया अब जगमगा दो, मेरी कुटिया अब जगमगा दो प्रभु। पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु, पार नैया हमारी लगा दो प्रभु। माताएं बहनों, इसलिए अगर भगवान को पाना है तो सच्चे गुरु के शरण में आप जाएं और सच्चे प्रकाश को देखें। अगर सच्चा गुरु मिलेंगे तभी आपको भगवान से अवगत करा सकते हैं, भगवान का दर्शन दिखा सकते हैं। इसलिए अब इतना ही कहकर मैं
अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।